हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। आप जिस काम में माहिर हैं या जो आपका प्रोफेशन है, आप हमारी ये मिसाल अपने उसी कालिब या सांचे में ढाल लीजिए। हम इस वक्त ये मिसाल देने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गेमिंग के फॉर्मेट में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ ईजी फंक्शंस होते हैं जैसे कॉपी, कट, पेस्ट वगैरह। कुछ सेमी हार्ड फंक्शंस होते हैं जैसे सम इफ़, काउंट इफ़, चार्टिंग वगैरह। कुछ हार्ड फंक्शंस होते हैं जैसे वी लुकअप, पाइवटिंग, इंडेक्सिंग, इफ़ एंड, इफ़ और वगैरह। और कुछ सुपर टफ फंक्शंस होते हैं जैसे मैक्रोज वगैरह। इन सब फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं एक ऑटोमेटिक स्प्रेडशीट जिससे आपके सारे काम खुद ब खुद होते रहेंगे। मतलब अगर आप किसी कंपनी के लिए अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो आप ऊपर मेंशन किए गए फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं जो हर महीने के आखिर में आपको हर एक एम्प्लॉय के वर्क आवर्स कैलकुलेट करके उसकी सैलरी निकाल कर दे सकती है। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब काम और भी आसान कर दिया है। मतलब आप वॉइस रिकॉग्निशन को AI से लिंक करके इस वर्कशीट के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। सेल्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिमिट्स या वैलिडेशंस भी दे सकते हैं। मसलन किसी सेल को आप लिमिट कर सकते हैं कि वो सिर्फ नंबर्स कबूल करे, किसी सेल पर सिर्फ अल्फ़ाबेट कबूल करने की लिमिट लगा सकते हैं, तो किसी पर कलर वैलिडेशन वगैरह वगैरह। ये सारा काम करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट और पावर सोर्स। सिर्फ एक वर्कशीट में 16,000 से ज़्यादा कॉलम्स और 10 लाख से ज़्यादा रोज होते हैं। इनको मिलाकर 17 बिलियन से ज़्यादा सेल्स बनते हैं। इसी तरह उस एक वर्कबुक में बेशुमार वर्कशीट्स बनाए जा सकते हैं जहां तक आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी हो। अब एक बात और, वो ये कि आप इस वर्कबुक की कॉपी बना सकते हैं और बेशुमार कॉपियां बनाते जाएं, कोई लिमिट नहीं। आपने हर एक वर्कबुक में मुख्तलिफ डेटा स्टोर किया हुआ होगा। किसी में अटेंडेंस या पेरोल का काम किया होगा तो किसी में एसेट्स का, किसी में लायबिलिटीज़ का तो किसी में कैपिटल गेन और लॉस का वगैरह वगैरह। फिर इन बेशुमार वर्कबुक्स को आप रखते हैं एक फोल्डर में क्योंकि वो एक ही कंपनी से रिलेटेड होते हैं। अब आपने मुख्तलिफ कंपनियों का काम किया होगा तो आपके पास इस एक ड्राइव में कई 100 या 1000 फोल्डर्स होंगे। ऊपर एक्सप्लेन किए गए एग्जाम्पल को डाइवर्ट करते हैं अपने असल मौजू की जानिब। आप हुए उस ऑटोमेटिक पेरोल शीट के खालिक या क्रिएटर और वो आपकी मखलूक या क्रिएशन। ये वर्कशीट अपना सारा काम खुद ही कर रही है ऑटोमेटिक तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक होने की वजह से आपसे ऑडियो कन्वर्सेशंस भी कर रही है। फर्ज किया कि AI के थ्रू इस एक्सेल वर्कशीट को फ्यूचर में सोचने और गौर फिक्र की सलाहियत भी मिल जाती है, जो कि कोई अनहोनी बात नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऐसे रोबोट ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं जो सोचने की सलाहियत से लैस हैं। बिल्कुल हॉलीवुड में रोबोटिक फिल्मों की तरह। फर्ज करते हैं कि किसी दिन यही वर्कशीट ये सोचने लग जाती है कि मैं कहाँ हूँ, किस चीज से बनी हुई हूँ, मुझे किसने बनाया है और आया मेरे जैसे और भी हैं या नहीं। इसी सोचो विचार के कुछ अरसे बाद वो इस काबिल हो जाती है कि अपने साथ वाले वर्कशीट को देख पाए जिसमें किसी और हेड पर काम हुआ होता है। वो हैरान रह जाती है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक वर्कबुक का हिस्सा हूँ जिसमें 100 मजीद स्प्रेडशीट्स मौजूद हैं। कुछ वर्कशीट्स तो मेरे से भी ज्यादा बड़े हैं। फिर वो किसी दिन उस वर्कबुक से बाहर झांकती है तो क्या देखती है कि उस तरह के कई 100 वर्कबुक्स पड़े हैं। कुछ और तगो-दो के बाद वो ये जानने में कामयाब हो जाती है कि वो और बाकी सारे वर्कबुक्स दरअसल एक फोल्डर में हैं और इस फोल्डर के जैसे सैकड़ों फोल्डर्स इसके आसपास वजूद रखते हैं। वो चकरा जाती है। अभी उसे बाकी ड्राइव्स में मौजूद फोल्डर्स का नहीं मालूम। अभी उसे किसी एक इदारे में रखे गए बाकी कंप्यूटर्स में मौजूद फाइल्स का नहीं मालूम। अभी उसे एक मुल्क में मौजूद हर घर में, हर दफ्तर में रखे गए ड्राइव्स और उनमें मौजूद फाइल्स का नहीं मालूम। अचानक से हम इस फोल्डर में कि जिसमें ये सोच बूझ रखने वाली शीट मौजूद है, इसमें सारे फाइल्स बशमूल खुद इसके 2 बार कॉपी पेस्ट करते हैं। इसे तो नहीं मालूम कि हमने क्या किया, मगर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इस फोल्डर की बाउंड्रीज तो लिमिटेड थी।
तो ये कैसे मुमकिन है कि इसमें पहले से मौजूद फाइल्स से भी ज्यादा तादाद में फाइल्स पैदा हो गए? ये बाउंड्रीज बढ़ी कैसे? इसमें स्पेस कहाँ से आ गया? हमारी ये वर्कशीट हैरान और परेशान सोचों में गुम बिलाखिर एक दिन अपने खालिक यानी मुझसे ये पूछ लेती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ, तुम कौन हो, तुम किस चीज से बने हो, तुमने मुझे कैसे बनाया, मुझ जैसे और कितने हैं, तुम मुझ जैसे और बना सकते हो, कितने और बना सकते हो? जगह या स्पेस तो है नहीं, तुम उन्हें कहाँ और कैसे बनाओगे? तुम कहाँ हो? तुम मुझसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? तुम मुझे किस जाविये से देख रहे हो? तुम मेरे अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहाँ हो? मैं कैसे जिंदा हूँ, कब तक जिंदा रहूंगा, वगैरह वगैरह। खुद तो वो कोड से बनी है। आप अगर उसे कहेंगे कि मैं गोश्त पोस्ट का बना हुआ हूँ तो वो हैरत ज़दा रह जाएगी कि तुम कोड्स या फार्मूलाज से नहीं बने, ये गोश्त पोस्ट क्या होता है? आप उसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे हर जगह वजूद रखता हूँ तो वो हैरान होगी कि क्या मतलब हर जगह, ये कैसे मुमकिन है? आप उसे कहेंगे कि तुम्हारे जैसे और या तुम जैसे तुम्हारे से मुख्तलिफ बनाना मेरे लिए सेकंड्स का काम है, तो वो नहीं समझ पाएगी कि ये कैसे मुमकिन है। मैं तो हजारों लाखों कोड्स पर मुश्तमिल हूँ। इसी तरह आप सब कुछ कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम या वर्कशीट की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स डबल हो जाएगी, मगर आपको सिर्फ चंद सेकंड्स ही लगेंगे। आप उसे कहेंगे कि तुम्हारे सारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ख़त्म करना मेरे लिए 1 सेकंड का काम है, शिफ्ट डिलीट। मगर उसके लिए समझना नामुमकिन होगा। अगर आप एक गेमर हैं, आप गेम के अंदर की दुनिया अपनी मर्जी से बना लेते हैं। गेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे, आसमान, बादल, हवा, दरख्त, पानी, सब आप अपनी मर्जी से डिजाइन करते हैं। आप इस गेम में मौजूद कैरेक्टर्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। एक मखसूस कैरेक्टर कुछ भी कर ले, आपके मुअय्यन करदा टेरिटरी से 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जा सकता। गेम या कार्टून के अंदर एक कैरेक्टर आग में जल जाता है, मगर एक दूसरा कैरेक्टर आग में से जिंदा बाहर आ जाता है, उसे आपने पावर दी हुई है। गेम के अंदर टाइम क्या है? कुछ भी नहीं। आप रिवर्स करके किसी कैरेक्टर को वापस पुराने स्टैंड पर ला सकते हैं। किसी एक लेवल को दोबारा खेलें, उसके क़यामत का दिन भी आपके हाथ में है, शिफ्ट डिलीट। इसका वजूद भी नहीं होगा। अब फिर वही बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका गेमिंग कैरेक्टर घूमते घूमते एक दिन सोच में पड़ जाता है कि मुझे किसने बनाया है, मैं कहाँ हूँ। आप कैसे समझाएंगे उसे? उसकी दुनिया और आपकी दुनिया में बहुत फर्क है। उसकी दुनिया हार्ड ड्राइव के अंदर फैल रही है और आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है। जमीन, कायनात, अर्श, फर्श, कैसे समझाएंगे आप उसे? वो एक फेक दुनिया में रह रहा है जिसे वो असली समझ रहा होता है। आप उसे लाख समझाएं, खून क्या है, हड्डी क्या है, प्रोटीन क्या है, सब उसके लिए बेमानी है। खालिक़े कायनात की सिफत है खल्क या क्रिएट करना। जैसे आग का काम है जलाना, मगर खुद आग को जलन महसूस नहीं होती। पानी का काम है गीला करना, मगर आप पूछें कि खुद पानी को कौन गीला कर सकता है तो जवाब होगा कि कोई नहीं, कुछ भी नहीं। खुद पानी दुनिया के किसी भी चीज से गीला नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह पाक खल्क करता है, क्रिएट करता है, खुद उसे कोई भी खल्क नहीं कर सकता। उसने हमें खुद जैसा नहीं बनाया, इसलिए हम उसे नहीं समझ पा रहे, वो हमारे जहन में नहीं समा रहा। हमारा दिमाग खुद हमारे हिसाब से तो लिमिटेड नहीं है, हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, मगर ये ऐसे ही है जैसे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी गेम की स्टोरी। हमें यानी उसके खालिक को ही पता है कि उसकी कितनी लिमिटेशंस हैं। हमने उसे खुद जैसा बनाया ही नहीं, तो वो क्या समझ पाएगा हमें? अल्लाह ने बड़ी प्लानिंग की होगी हमें बनाने के लिए। कुछ भी नहीं, कुन फयकून, वो कहता है हो जा तो हो जाता है। इतने बड़े ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ख़त्म करना कितना बड़ा काम है अल्लाह पाक के लिए? कोई नहीं, शिफ्ट डिलीट। हबल टेलीस्कोप के कारनामे, जेम्स वेब के इंकिशाफात, 94 बिलियन लाइट ईयर्स पर मुहीत ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं उस ज़ात के आगे। हो सकता है कि हम अभी तक एक फोल्डर से ही बाहर ना निकले हों। हो सकता है कि ये सब कुछ एक हार्ड डिस्क में फैला हुआ हो। क्या पता एक कॉपी पेस्ट 94 बिलियन लाइट ईयर्स को बना दे 188 बिलियन लाइट ईयर्स।
आखिर में ये मिसालें जो हमने ऊपर दी हैं, क्या हम यही मिसालें आज से 100 या 150 साल पहले दे सकते थे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि आज से 100 या 150 साल पहले हम नहीं जानते थे कि गेम क्या है, कार्टून क्या है, एक्सेल कॉपी पेस्ट ये क्या हैं। हत्ता आज भी जो कोई इन चीज़ों से नावाकिफ हो, ये बातें उसके सर के ऊपर से गुजरेंगी। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि बहुत सारी बातें जो कि आज की तारीख में लॉजिकल तौर पर हमें समझ में नहीं आ रही, वो आइंदा आने वाले सालों में इंसान और साइंस की मज़ीद तरक्की के बाद हमें समझ में आ जाएं। अलबत्ता यहाँ पर जो चीज़ें हमने खल्क की हैं वो सब हमें मिली अल्लाह के ही स्टोर रूम से हैं। हमने मेज़ कुर्सियाँ बनाई हैं ट्रीज को काट कर, और दरख्त हमने नहीं बनाए। दुनिया की तमाम इजादात के लिए सोर्स आइटम्स हमें मिली हैं अल्लाह पाक के क्रिएट की हुई चीज़ों से। असल क्रिएटर वो है। हमें नींद आती है मगर अल्लाह को नींद नहीं आती। खल्क की हुई चीज़ें नज़र आती हैं, उन्हें देखा जा सकता है, मगर असल खालिक नज़र नहीं आता, उसे देखा नहीं जा सकता। हमें किसी भी काम को करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, मगर असल खालिक को कुछ भी बनाने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चाहे तो वक्त लगा कर क्रिएट करे, चाहे तो टाइम लगाए बगैर। हर इन्वेंट की हुई चीज़ का कोई ना कोई इन्वेंटर है, मगर अल्लाह किसी से या किसी के ज़रिए पैदा नहीं हुआ। सेम जैसे हमने आग और पानी की मिसालें दी हैं। खुदा ताला 4 जुमलों में अपना मुख्तसर सा तारुफ कुछ यूं करवाता है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं है।